धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर नासरी यीशु के नाम से आपके सम्मुख में आते हैं प्यारे परमेश्वर। लॉर्ड यीशु मसीह आज का सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। इस सब्त दिन में परमेश्वर आपके सम्मुख में आने के लिए सहायता किया प्यारे परमेश्वर। इस पर विशेष करके लॉर्ड यीशु मसीह सब्त दिन को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। शुरुआत से लेकर अंत तक प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे परमेश्वर। लॉर्ड यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड यीशु मसीह। इस महामारी में भी परमेश्वर आपने हमें बचाया परमेश्वर और आपकी महिमा करने के लिए परमेश्वर हमें सुरक्षित रखा प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। लॉर्ड गीतों के द्वारा परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते हैं लॉर्ड यीशु मसीह आप बढ़े और हम घटे लॉर्ड। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते पिता सुना कबूल कर आमीन। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मुझे चंगा किया, मुझे शक्ति दिया, तू बहुत अच्छा है। मुझे जीवन दिलाया, मुझे खुशियाँ दिलाया, तू बहुत अच्छा है। मुझे चंगा किया, मुझे शक्ति दिया, तू बहुत अच्छा है। मुझे जीवन दिलाया, मुझे खुशियाँ दिलाया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। हालेलुया। हम सभी को आराधना धन्यवाद 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 परमेश्वर। धन्यवाद ये सुंदर सा समय आपने दिया इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप राजाओं के राजाओं प्रभुओं के प्रभु हो पिता परमेश्वर। परमेश्वर ये सुंदर सा दिन आपने हमारे जीवन में दिया इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर। यहाँ पर बैठे हर एक को परमेश्वर आपने संभाला इसलिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपने हमें अवसर दिया इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 की स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे
धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला है मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला है मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर। Yes, Lord. Yes, धन्यवाद Lord. पिता। Yes, आगे के Lord. समय को पिता परमेश्वर में आपके हाथ में Yes, देते Lord. हैं। Yes, जो भी वचन हो परमेश्वर वो आपकी ओर से हमारे जीवनों में कार्य करने Yes, वाला हो Lord. पिता। आपने ऐसा किया इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु नाज़रेत के नाम से मांगती हूँ। एफिसियों का 5वां अध्याय उसका 15 से लेकर 21 वचन तक हम पढ़ेंगे। इसीलिए धन्य से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि न हो पर धन्य से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि किसकी लुचपन होती है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गीत और आत्मिकता की गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे की आधीन रहो। आमीन। आइए हम अभी लास्ट प्रेयर करते हैं। हमारे बीच में सुनंदा सिस्टर लास्ट प्रेयर करें। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान कृपा दयालु अनुग्रहित करे परमेश्वर, आप सुबह से लेके यहाँ तक संभाला, फिर एक बार आपकी स्तुति आदर महिमा भलाई सच्चाई प्रेम से में डाल दिया। आपको धन्यवाद। पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, आपके वचन कहते हैं आपके सन्निधान में एक दिन बिताना अजर दिन से श्रेष्ठ है बोल के आपके वचन कहते हैं। हाँ परमेश्वर, आपने इस दर को आपकी महिमा में चलाए बोल के धन्यवाद। इस दर का हर एक सदस्य को पिता आपके लहू में रखते हुए पिता पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपके वचन कहते हैं राजा, जो मेरा घर चट्टान में रहेगा परमेश्वर, आंधिया है तूफान है लहरें आए परमेश्वर में संभालेगा बोल के आपके वचन कहते हैं। परमेश्वर वैसा में संभाला बोल के धन्यवाद। इस दर को कोई अद्भुत कार्य से आपने चंगाई किया बोल के धन्यवाद पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा परमेश्वर में प्रार्थना करती हूँ राजा यीशु राजा, फिर एक बार पिता परमेश्वर हमारे चर्च के लिए प्रार्थना करती हूँ राजा, हमारा चर्च का हर एक मेंबर को आपकी महिमा में चलाए राजा। पवित्र आत्मा परमेश्वर चाइल्ड प्रेयर के लिए प्रार्थना करती हूँ राजा, WS के लिए पिता, मेथोडिस्ट मैन के लिए पिता परमेश्वर, और जितना एक्टिविटी चालू है पिता परमेश्वर, हर एक को आपके अभिषेक सामर्थ से महिमा से भलाई से चलाने के लिए आपकी सामर्थ डाल दे राजा। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपने 2000 साल पिता परमेश्वर हमारा शाप को, हमारा गरीब को निकाल कर जय का जीवन देने वाला महान परमेश्वर, उस बात को याद करते हुए पिता आपकी ओर आते हैं राजा। पवित्र आत्मा परमेश्वर में प्रार्थना करती हूँ राजा, जेम्स है निर्मला है आनंदा के लिए पिता, जेम्स
व्यवसाय को भी आपने हर एक मुसीबत से बचा के आपने हर एक महिमा में चलाए बोल के धन्यवाद राजा। निर्मला को भी ब्लेसिंग कर पिता परमेश्वर। आनंद आया पिता परमेश्वर, अभी जो वचन देने जाएगा पिता उस बेटे को अपने अभिषेक सामर्थ में चलाए राजा। पवित्र आत्मा परमेश्वर, उसके मुंह से निकलने वाला हर एक बात पिता परमेश्वर हम सुनकर एक कान से सुनते एक कान से ना छोड़ते हुए पिता वो कार्य में लाने के लिए आपके अभिषेक आपके सामर्थ्य डाल दे राजा। आप परमेश्वर आपका बीज को बोझ रहे पिता, उसको 30 गुण 60 गुण 100 गुण लाने के लिए आपके सामर्थ्य अभिषेक आप अनुग्रहित कर पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर 6 महीना से पिता परमेश्वर लॉकडाउन में पिता एक कोरोना व्याधि से पिता परमेश्वर आपने हर एक देते हमें चलाते आ रहे। आपको धन्यवाद राजा। आप परमेश्वर हम कितना भी धन्यवाद करो पिता परमेश्वर अब कम है पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ राजा, हमारा ज्ञान आपके सामने सुनिए पिता, आपके सुनिए हमारा ज्ञान से बढ़कर है बोल के धन्यवाद राजा। पवित्र आत्मा परमेश्वर अभी आपकी स्तुति आदर महिमा करके पिता परमेश्वर आपने फिर एक बार पिता इस घर को आपकी महिमा में चलाया बोल के धन्यवाद राजा। और हमारा देश का आजादी में रखा बोल के धन्यवाद राजा। हमारा चर्च का ब्लेसिंग किया बोल के धन्यवाद। अगर पिता परमेश्वर कोरोना व्याधि किसी को भी आया पिता आपने नेगेटिव में बदल कर आपकी महिमा में चलाने के लिए आपके सामर्थ्य डाल दे राजा। पवित्र आत्मा परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ राजा। मार्को 16:15 में इस तरह लिखा है पिता, जाओ जगत में जाके मैं सुसमाचार मेरे वाणी बताओ, हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जबान अंगीकार करेगा परमेश्वर आपके आगमन आएगा बोल के आपके वचन कहते राजा। आप परमेश्वर आपके आगमन बहुत ही नजदीक है पिता। हम पिता जागृति रह के प्रार्थना करने वाला बनने के लिए मदद कर राजा। ए परमेश्वर हमें आपने ऐसा ही चलाया, आपने इस घर को ब्लेसिंग किया, हमारा प्रार्थना सुना, हमारे चर्च को ब्लेसिंग किया, हमारा हर एक को आपकी महिमा में चलाया बोल के धन्यवाद। आप परमेश्वर शैतान परमेश्वर हमें प्रार्थना बंद किया, मगर पिता परमेश्वर हम 4 जहाज से पिता परमेश्वर प्रार्थना कर रहे पिता परमेश्वर, उस शैतान को हरा हुआ है पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद राजा। अभी आपकी स्तुति आदर करके पिता परमेश्वर प्रार्थना खत्म करने का टाइम आप हमारा साथ रहे। छोटी सी प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। फिर एक बार प्रभु ने गवाही के लिए प्रणाम किया। पिछले दिनों में मुझे पेट में बहुत दर्द था, जिसके कारण डॉक्टर्स ने सोनोग्राफी निकालने के लिए कहा गया था। सोनोग्राफी निकालने के बाद में गॉल ब्लैडर बोल के जो पेट का थैली होता उसके अंदर स्टोन्स था, उसके कारण डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए बोला था। और उस ऑपरेशन होने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, पूर्ण रूप से चंगाई को दिया, हर एक दर्द को निकाल दिया। इसके लिए परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद करती हूँ। फिर एक बार प्रभु को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। और आज के आराधना में आप जो भी आराधना किए हैं, इस आराधना के लिए हम प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। और गवाही के लिए जो प्रभु ने अनीता इनके जीवन में महान काम कर कर उनको चंगाई दी है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी प्रार्थना कर ले। प्रिय प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हुए आपके सन्मुख में आते हैं। प्रभु, पिछले हफ्ते में आपने हम सभी को संभाल कर चलाया है, पिछले महीने में आपने संभाला, इस धन्यवाद हो। इस नए महीने में हम प्रवेश किए हैं पिता। प्रार्थना है प्रभु जी, इस नए महीने में पिता परमेश्वर नई आशा को आप हमारे जीवनों में दे, नई मार्गों को खोलिए, नए विचारों को हमारे जीवन में दे, नए हर एक वरदानों से, नई आशाओं से हमें भर दे पिता। विशेष तौर से प्रभु जी आज की आराधना में आपकी गवाही आपकी बेटी ने दी है, उनके जीवन में आपकी आशीष देकर चलाइए पिता। प्रार्थना है प्रभु जी विशेष तौर से आपके वचन के लिए पिता, आपके वचन के द्वारा हमसे बातें करें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से हम मांगते पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज की युग जो है बहुत सारे इंफॉर्मेशन और नॉलेज से आज हम घेरे हुए हैं। वी आर सराउंडेड विथ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द नॉलेज, बट लेकिन वी आर लैकिंग समथिंग।
What is that we are lacking? We are lacking the wisdom. आज हम सभी लोग जो है अपने जीवन में बुद्धि की कमी को महसूस करते हैं। हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा तजुर्बा है। आप जिस किसी विषय में भी आप लीजिए, एवरी इंफॉर्मेशन इज ऑन योर फिंगर टिप। आपको मेडिकल के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, हेल्थ के बारे में जानकारी चाहिए, स्पेस के बारे में जानकारी चाहिए, एक बटन दबाइए, गूगल में जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसे बोलिए, वो आपके सामने ला देगा। So we are loaded with the information, but we are lacking the wisdom. क्यों मैं इस तरह से कह रहा हूं? क्योंकि आज के पढ़े हुए वचन एफएससी उसका 5वां अध्याय जो वचन में हमने पढ़े हैं, इन वचनों के अंदर बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा गया है, इसीलिए तुम जो है मूर्खों के समान नहीं या निर्बुद्धियों के समान नहीं, बल्कि बुद्धिमानों के समान अपनी चालों को चलो, क्योंकि ये दिन जो है बहुत ही बुरे और कठिन है। सच में वी हैव टू वॉक और लिव एज वाइज पीपल बिकॉज द डेज आर इविल, नॉट एज अनवाइज। हम अब निर्बुद्धियों के समान नहीं बल्कि बुद्धिमान के समान अपने जीवन को बिताना है। और इसलिए यीशु मसीह भी अपने पर्वतीय संदेश के अंदर और अलग अलग जगहों पर 2-3 विषयों के बारे में उन्होंने बताया है, 2-3 एग्जाम्पल्स दिए हैं, दृष्टांत दिए हैं। पहला, अगर हम देखते हैं, एक बुद्धिमान मनुष्य अपने घर को बनाना है तो किस तरह से बनाता है? चट्टान पर बनाता है कर कहते हैं। कैसे? वचन को सुनकर। उसके बाद उन्होंने और एक जगह दृष्टांत को दिया है, पैरेबल को दिया है, 5 मूर्ख स्त्री और 5 बुद्धिमान स्त्री। 5 बुद्धिमान स्त्री जो है अपने दीप को जलाकर अंत में जो है वो परमेश्वर के राज्य या फिर दूल्हे के साथ वो प्रवेश करते हैं करके देखते हैं। सो व्हाट इट मीन्स शोज, ये सब कुछ क्या बताती है? द बिलीवर, हर एक विश्वासी, हर एक मसीही व्यक्ति जो है अपना जीवन बुद्धिमान से होकर के जीना है, बुद्धि से होकर के जीना है, बुद्धि के द्वारा अपने जीवन को जीना है। ज्ञान, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ये सब कुछ तो है हमारे पास, लेकिन इन सारी बातों का सही अनुसरण, सही उपयोग तब होगा जब हम बुद्धि का उपयोग करेंगे। प्लीज लिसन टू दिस स्टेटमेंट केयरफुली। वी हैव द नॉलेज, वी हैव द इंफॉर्मेशन, बट in order to implement all those things we need the true wisdom. ये सारे इंफॉर्मेशन और नॉलेज को सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए मुझे और तुम्हें जो है बुद्धि की आवश्यकता है। So what is wisdom? बुद्धि क्या है? What is the true wisdom? I will say, खरी बुद्धि क्या है? अगर बुद्धि के बारे में अगर हम डेफिनेशन हम देखते हैं, वो इस तरह से कहा जाता है, इट्स अ रियलिस्टिक अप्रोच टू द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। यानी कि हमारे जीवन में आने वाले हर एक संघर्षों को किस तरह से सुलझाया जाए या फिर किस तरह से व्यवहारिक रूप से उसके दृष्टि में लाए, इस बात को बताती है करे कहते हैं। अनदर आई जस्ट वांट टू पुट इन दिस वे, वेरी सिंपल वे, बहुत ही साधारण रूप से मैं डालना चाहूंगा कि बुद्धि का ये ऐसा एक विचार है जो प्रॉब्लम्स के अंदर जो कुछ भी कारण है और उसका फलितांश क्या होगा, ये सारी बातों को जानकर उसके बीच में एक सॉल्यूशन निकालते हैं, उसको हम कहते हैं बुद्धि। उदाहरण के लिए हम लोग लेंगे, अगर समझो आप एक ऐसे सिचुएशन में आए हैं जहां पर आपका बॉस या फिर आपके घर में कोई ना कोई अगर आपको गुस्सा करता है, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? 3 तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। एक तो आप जो है उनको उल्टा जवाब दे सकते हैं, या फिर आप चुपचाप शांत रह सकते हैं, या तीसरा जो हो सकता है कि आप बहुत ही धीमे तरीके से अपनी जो राय है उसको आप बता सकते हैं। तो ये तीनों सिचुएशंस को लेकर, तीनों तरीकों को लेकर जब हमारे सामने आती है, मोस्टली वी फेल ऑन द फर्स्ट थिंग ओनली, हम लोग चले जाते हैं। लेकिन अगर हम उसी समय पर अगर सही बुद्धि, खरी बुद्धि का इस्तेमाल जब किया जाता है, ऐसे सिचुएशन में हम सही तरह से रिएक्ट करते हैं। सो फॉर एवरी बिलीवर, हर एक विश्वासी के लिए, हर एक मसीह के लिए, आज इन परिस्थितियों के अंदर, इन इविल डेज के अंदर, बुरे दिनों के अंदर, अंतिम दिनों के अंदर जीने के लिए आज मुझे और तुम्हें जो है
सच्चा या फिर खरी बुद्धि की आवश्यकता है। The true wisdom is important and the true wisdom is needed for the Christian living. हर एक मसीह जीवन के लिए खरा बुद्धि बहुत ही जरूरी है। मैं 3 बातें बताना चाहूंगा why the true wisdom is important for our life. क्यों हमारे जीवन में ये खरी बुद्धि आवश्यकता है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं, true wisdom helps us to live in the fear of God. खरी बुद्धि जो है हमें परमेश्वर के भय में जीने के लिए सिखाती है या फिर जीने के लिए सहायता करती है। क्यों मैं इस तरह से कह रहा हूं? नीति वचन उसका 1 अध्याय 7वां वचन ये कहता है, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। यानी कि बुद्धि जो है कहां से प्रारंभ होती है? परमेश्वर के भय करने से, परमेश्वर का भय मानने से हमारे जीवन में मिलती है। भजन संहिता 111 और उसका 11 वचन ये भी कहता है कि हमें परमेश्वर की बुद्धि जो है, परमेश्वर के भय के द्वारा ही हमें वो बुद्धि प्राप्त होती है। अगर ये वचन जो नीति वचन 1 अध्याय 7वें वचन में जब हम पढ़ते हैं, वो यहाँ पर ये लिखा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति जो है, परमेश्वर के भय से हमें बुद्धिमान तो बनते हैं, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति रहते हैं वो इस बुद्धिमान को तिरस्कार करते, इस बुद्धि को तिरस्कार करते हैं करके वचन कहता है। सो इनडायरेक्टली व्हाट वी कैन से, द ट्रू विजडम हेल्प्स अस टू लिव इन द फियर ऑफ गॉड। परमेश्वर के भय में जीने के लिए ये खरी बुद्धि मुझे और तुम्हें जो है मदद करते हैं। परमेश्वर का भय मतलब क्या है? व्हाट इज द फियर ऑफ द लॉर्ड? अगर इसके बारे में कहेंगे एक बड़ा स्टडी हम ले सकते हैं, बट मेनी ऑफ अस नो, हम सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर का भय क्या है। लेकिन संक्षिप्त में मैं बताना चाहूंगा, इब्रानियों उसका 12वां अध्याय 29वां वचन, व्यवस्था विवरण उसका 4था अध्याय 24वां वचन हमें ये कहता है कि परमेश्वर जो है एक अपने सिंहासन पर बैठा है, इसीलिए उनके सम्मुख में जब हम आएंगे पूरे आदर, पूरे गौरव, पूरे सद्भावना से उनके सामने आकर उनकी आराधना करें। यानी कि हमारे पोस्चर, हम किस तरह से बैठते हैं, उठते हैं, प्रार्थना करते समय, आराधना करते समय, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केवल उतना फिजिकल पोस्चर ही नहीं, बल्कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम किस तरह से जीते हैं और हमारे आराधना के विषय में लेकर, प्रार्थनाओं के विषय में लेकर हम कितने गंभीर हैं, ये इस बात को जताते कि हमारा परमेश्वर का भय क्या है। संदेशों को सुनकर हम कैसे उसके अनुसार उसको अनुसरण करते हैं, ये परमेश्वर के भय को दर्शाती हैं। हमारा प्रार्थना में जीवन, ये परमेश्वर के भय को दर्शाती हैं। परमेश्वर के सेवकों के प्रति हम किस तरह से बर्ताव करते हैं, कैसा हम उनके साथ व्यवहार करते हैं, ये मेरा और तुम्हारा जो है परमेश्वर के भय को बताती है करके हम कहते हैं। सो इन ओवरऑल आई कैन से कि खरी बुद्धि यानी कि सच्चा ज्ञान, खरी बुद्धि जो है परमेश्वर के भय में मुझे ले चलती है। और प्रोवर्ब्स यानी कि नीति वचन उसका 28वां अध्याय 14 वचन कहता है, धन्य है वो जो परमेश्वर का भय मानते हैं, धन्य है वे जो परमेश्वर का भय मानते हैं। आइज़ाया 66 और 2, एशाया उसका 66वां अध्याय 2 वचन कहता है कि हम परमेश्वर के सामने आते समय, उनके सामने कांपते हुए जब हम आएंगे, परमेश्वर हमें स्वीकार करता है। फिलिपियों उसका 2 अध्याय 12 और 13 वचन कहता है कि तुम अपने उद्धार को कार्यशील में लाओ, कैसे? भय के साथ और कांपते हुए करो, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है। तो आज मेरे जीवन में परमेश्वर कार्य कर ही रहा है। उद्धार तो मिल चुका है, फिर भी इज वर्किंग इन मी, और इसलिए जब इज वर्किंग इन मी, सो व्हाट आई नीड टू डू, I need to ask God the true wisdom so that I can be in the fear of God. परमेश्वर के भय में होकर के मैं आगे बढ़ता जाऊं और चलता जाऊं। ये कब होगा? बस खरी बुद्धि हमारे जीवन में जब मिलती है तो ये हमारे लिए बहुत ही मदद करते हैं कि हम परमेश्वर के भय में चले। Many examples are there. अब्राहम के विषय में ले लो, नोहा के विषय में ले लो, अनोख के विषय में ले लो, ये सब हम बाइबल से देखते हैं। अगर ये सारे लोगों के विषय में देखेंगे, ये सारे लोगों ने खरी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर के भय में उन्होंने चला है। और अगर हम और एग्जाम्पल्स लेंगे तो अगर आप देखते हैं कि कई लोग जितने भी परमेश्वर के सेवक थे, दे ऑल लिव्ड देयर लाइफ इन द फियर ऑफ गॉड। डॉक्टर जॉन वेस्ली जो फाउंडर है हमारे इस चर्च, मेथोडिस्ट चर्च के, उनके बारे में अगर हम देखेंगे, he always says one thing, एक बात उन्होंने कहा है कि परमेश्वर के भय के सिवा हमारे जीवन में और कुछ नहीं है। हमारा जीवन परमेश्वर के भय के लिए मानकर
पवित्र जीवन जीना है करके उन्होंने इस बात को बताया है। सो द ट्रू विजडम हेल्प्स अस टू लिव इन द फियर ऑफ गॉड। परमेश्वर के भय में चलने के लिए हमें मदद करती है। इसलिए बुद्धि बहुत ही जरूरी है। बुद्धिमान के समान चलो बुद्धि के साथ, क्योंकि परमेश्वर का भय में हमें चलाती है। सेकेंड थिंग इज द ट्रू विजडम हेल्प्स अस टू प्लीज गॉड। ये खरी बुद्धि जो है हमारे जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न करती है। हमारा जीवन के द्वारा जब हम एक खरी बुद्धि को अपने जीवन में अपनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करता है पता है? उसका मकसद ये होता है कि हम परमेश्वर को खुश करें, परमेश्वर को प्रसन्न करें। अपने जीवन के लिए नहीं, हमारे लिए प्रसन्न ना करें, लोगों की तारीफों को हमारे लिए लेकर नहीं आए, बल्कि हमारा जीवन परमेश्वर के लिए प्रसन्न हो जाए। बेस्ट एग्जाम्पल बार बार हम सुनते आए हैं, लेकिन वापस दोहराना चाहूंगा यूसुफ के जीवन के बारे में। जोसेफ्स लाइफ, गॉड वॉज प्लीज्ड विथ हिज लाइफ। परमेश्वर उसके जीवन से बहुत ही खुश हुआ, और इसीलिए हम देखते हैं कि गॉड फेवर्ड हिम बाय प्रोवाइडिंग विजडम। परमेश्वर ने उनके ऊपर एक अनुग्रह दिखाया और इसीलिए उनको क्या दिया? उनकी बुद्धि को उन्होंने जीवन में दिया। और जब वो इजिप्ट कहने के मिस्र देश का प्राइम मिनिस्टर बना, तो आने वाले दिनों में जो अकाल होने वाला था उसके बारे में पहले से ही उन्होंने प्लान बना दिया। कैसे? खरी बुद्धि के साथ, परमेश्वर के भय में चलने की वजह से खरी बुद्धि उनको दी गई और वो सच्चे रीति से उनको चलाया। और वही खरी बुद्धि की वजह से उसके बाद हम देखते हैं कि उसने परमेश्वर के भय को मानकर उनके भाइयों को उन्होंने माफ किया करके देखते हैं। सो द ट्रू विजडम हेल्प्स अस टू प्लीज गॉड। परमेश्वर को खुश करती है, और परमेश्वर को जो चीजें नफरत है, यानी कि जो चीजों से परमेश्वर खुश नहीं होता है, वो कार्य को नहीं करने के लिए हमें खरी बुद्धि मदद करती है। द ट्रू विजडम हेल्प्स अस नॉट टू डू द थिंग्स दैट गॉड हेट्स। परमेश्वर जिससे नफरत करता है, उन चीजों को करने से हमें एक खरी बुद्धि जो है रोकती है। नीति वचन उसका 6वां अध्याय 16 से 19 वचन में अगर हम देखते हैं, प्रोवर्ब्स 6:16-19, इस वचन के अंदर 7 ऐसी बातों के बारे में लिखा गया है जिनसे परमेश्वर खुश नहीं होता है, प्रसन्न नहीं होता है। और उसके पहले अगर हम पढ़ते हैं तो ये कहता है कि खरी बुद्धि हमें ये सारी बातों को करने से रोकती है करके हम देखते हैं। व्हाट इट इज? द प्राउड लुक, यानी कि घमंड। दूसरा, झूठ बोलने वाली जीभ। उसके बाद ऐसे हाथ जो मर्डर करते हैं, यानी कि खून बहाने वाले हाथ। एक ऐसी मन जो दुष्ट युक्तियों को, यानी कि प्लान्स को बनाती है। 5वां, इट से दैट ऐसे पैर जो बुरे कामों करने के लिए आगे बढ़ती है। 6वां, झूठी गवाही जो लोगों के विरोध में देती है। 7वां, जो लोगों के बीच में झगड़े के बीज को बोता है। ये सारी बातों को लेकर हम जब देखते हैं, वो ये आता है, ये सब बातें परमेश्वर को नफरत है, कि he hates, God hates. So the true wisdom helps us not to do these things. परमेश्वर जिससे नफरत करता है, वो इन बातों को नहीं करने के लिए हमारे लिए एक खरी बुद्धि मदद करती है। So true wisdom is very very important. Wisdom's life is very important in our life. Helps us in the fear of God. परमेश्वर के भय में चलने के लिए मुझे मदद करती है। दूसरा, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मुझे सहायता करती है। तीसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है, द ट्रू विजडम इज प्रेशियस एंड वैल्यूएबल। ये खरी बुद्धि जो है बहुत ही बहुमूल्य है, और ये अनंत काल तक, यानी कि सभी बातों से बहुत ही श्रेष्ठ है कैसे कह सकते हैं। प्रोवर्ब्स नीति वचन 3 अध्याय 13 वचन से लेकर 18 वचन के तब जब आप पढ़ते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि बुद्धि, खरी बुद्धि जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ है और बहुमूल्य है। और इसी वजह से ये खरी बुद्धि क्या करते हैं मेरे जीवन में? व्हाट इट डज इज द ट्रू विजडम, माई लाइफ इज प्रोलॉन्ग्ड। मेरे जीवन में आयु को लाती है। 16 वचन, 3 अध्याय 16 वचन, माई लाइफ इज प्रोलॉन्ग्ड। उनके एक हाथ में क्या है? दीर्घायु है। और दूसरे हाथ में ये कहता है 16 और उसका दूसरा पद 3 अध्याय 16 वचन के अंदर, इट विल गिव अस द रिचेस इन द हॉनर, यानी कि उनके धन और हमारे लिए सम्मान लेकर आते हैं। दूसरी अध्याय 3 अध्याय 17 वचन कहता है, आवर लाइफ विल बी जॉयफुल, यानी कि हमारा जीवन जो है बहुत ही आनंदमय होता है। उसी 3 अध्याय के 21 से 26 वचन में जब हम पढ़ते हैं नीति वचन के,
कि हमारा जीवन को जो है खरी बुद्धि बहुत सारे ऐसे गिरने वाले चीजों से हमें बचाती है, रास्ते में आने वाले सारे अड़चनों से हमें बचाती है। सो द ट्रू विजडम इज वेरी प्रेशियस एंड वैल्यूएबल। और इसीलिए पौलुस जो है इस एफेसियों को लिखा हुआ पत्री के अंदर 5वें अध्याय में जो वचन हमने पढ़ा है, यहाँ पर कहता है कि तुम अपने जीवन को लेकर निर्बुद्धियों के समान मत चलो, बल्कि बुद्धिमान के समान चलो। क्यों? क्योंकि ये सारी बातें जो है उन्होंने जान लिया था अपने जीवन के अंदर कि खरी बुद्धि हमारे जीवन में किस तरह से मदद करती है। सो टुडे एवरी वन ऑफ अस, फॉर अस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इन दिस इविल डेज, इन अंत के दिनों में अगर हमारे जीवन को जीना है तो हम कैसे जिए? खरी बुद्धि को लेकर, द ट्रू विजडम, सच्चा बुद्धि को लेकर हम आगे बढ़ते जाए। इंपॉर्टेंट थिंग, एवरी क्रिश्चियन हैज टू परस्यू द विजडम ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की ओर से आने वाली है खरी बुद्धि को अपने जीवन में पाए। नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ रख करके भी अगर हम नाश हो जाए तो कुछ फायदा नहीं है। तो इसलिए इन सारी बातों को लेकर सही तरह से विजडम को अपने जीवन में अपनाकर हम उसके समान चले। नीति वचन उसका 4 अध्याय 5वां और 7वां वचन, 5 से 7वें वचन के अंदर स्पष्ट रूप से कहता है कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में बुद्धि को सीख करने के, बुद्धि को ढूंढे, समझ को अपने जीवन में अपनाए, बुद्धि को कभी ना त्यागे, कभी ना छोड़ दे, इस तरह से वचन कहता है। सो आज मुझे अपने मसीह जीवन में अगर जीना है बुद्धिमानी के साथ तो खरी बुद्धि की आवश्यकता है। सब मैं कैसे पाऊं? हाउ डू आई गेन दिस विजडम? कैसे ये सच्ची बुद्धि को अपने जीवन में पाए? नॉर्मली अगर हम सांसारिक रूप से देखते हैं लोग बुद्धि को कैसे प्राप्त करते हैं, या ये कह सकते हैं कि कुछ बातें गलत नहीं बल्कि अपनी गलतियों से वो सीखते हैं। पीपल दे गेट दिस विजडम थ्रू दी ट्रायल एंड एरर। बहुत सारी गलतियां कर वो सीखते हैं और उसके बाद उसको अपने जीवन में अपनाते हैं। और कुछ लोगों के अपने अनुभवों के द्वारा जब वो कहते हैं, वो अनुभवों को अपने जीवन में अपना कर वो सीखते हैं। बट लेट मी जस्ट टेल यू, मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं, सांसारिक बुद्धि तो इस तरह से है, बट द ट्रू विजडम विच कम्स फ्रॉम गॉड, परमेश्वर जो है हमें ये सच्ची बुद्धि जो देता है वो कैसी होती है पता है? जो हमने अभी 3 बातें देखी है उसके समान होती है। बुद्धिमान के समान हम जी सकते हैं। सो हाउ डू वी गेट इट? कहां से हमें मिलेगा? याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय के अंदर जब हम पढ़ते हैं, वहां पर यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जिस किसी के पास बुद्धि की कमी हो वो मुझसे मांगे, वो परमेश्वर जो है उन्हें बहुतायत से देगा। सो फर्स्ट व्हाट आई डू, आई आस्क गॉड, गॉड यू गिव मी योर विजडम। प्रभु मुझे तेरी बुद्धि दे। ज्ञान है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, ये सब चीजें तो है, लेकिन ये सारी चीजों को सही तरह से मिश्रण करके इस्तेमाल करने के लिए आपकी बुद्धि मुझे चाहिए पिता। बुद्धि, आपकी बुद्धि देकर हमें मांगना है। राजा सोलोमन को खुश होकर जब परमेश्वर उनके सामने आकर खड़ा हुआ तो राजा सोलोमन ने क्या वर मांगा पता है? What did he ask? उन्होंने कहा कि परमेश्वर मुझे आपका बुद्धि दे, लॉर्ड गिव मी योर विजडम so that I can lead your people। प्रभु तेरे लोगों को मैं अच्छी तरह से चला सकूं कहकर कहता है। तो परमेश्वर उससे खुश होकर उसको बुद्धि भी दिया और उनको धन संपत्ति भी दिया करके देखते हैं। सो टुडे, आज मैं और आप जो है परमेश्वर के सम्मुख में सबसे बड़ी बात मांगना है वो है ट्रू विजडम। गॉड से परमेश्वर आपकी ट्रू विजडम दे। नीति वचन उसका 11वां अध्याय 2वां वचन ये कहता है, By humbling before God we get the wisdom। यानी कि परमेश्वर के समान जब हम नम्र बनकर आते हैं तब परमेश्वर हमें वो बुद्धि देता है। तीसरा, परमेश्वर से मांगने से हमें मिलता है, पहला नम्र होने से हमें मिलता है, तीसरा जो है परमेश्वर हमें उनके वचनों के द्वारा हमें बुद्धि देता है। पर्टिकुलरली स्पेशली अगर हम देखेंगे ट्रू विजडम के बारे में ज्यादा लिखा गया है अगर किधर है तो वो है द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन की पुस्तक के अंदर। मैं जब इस स्टार्टिंग में यीशु मसीह को अपना लिया था, उसके बाद जब मैं OM इस संस्था के द्वारा 40 दिनों के सेवकाई के लिए गया था, हमारा एक टीम लीडर था, वो हम सभी लोगों को ये कहा कि हर दिन सुबह 5 अध्याय भजन संहिता पढ़ना है और रात को सोने से पहला 1 अध्याय जो है नीति वचन का पढ़ना है। क्यों?
इस तरह करने से आप 1 महीने में दोनों पुस्तक आप खत्म करोगे, इस तरह से कहा। लेकिन इंपॉर्टेंट उन्होंने क्या कहा पता है, नीति वचन जो है रात को सोने से पहले जब आप पढ़ोगे, ये सारी बातें जो है परमेश्वर अपनी बुद्धि को हमारे जीवन में प्रकट करता है, और वो बुद्धि हमारे मन में अगर बैठ जाती है, रात को परमेश्वर वही बुद्धि के द्वारा हमें बहुत सारे सपनों को, बहुत सारे अच्छी नींद को देता है। नेक्स्ट डे अगेन इट विल बी हेल्पफुल, हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करते कहा। सो द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स इज द बुक ऑफ विजडम। नीति वचन की जो पुस्तक है ये ज्ञान की यानी बुद्धि की बातें सिखाती है। और अगर हम कहेंगे, इतना कह सकते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से आया हुआ ज्ञान है या फिर बुद्धि है। So the book of Proverbs provides the wisdom of God himself. So read the Proverbs every day, one chapter, so that you can finish in 1 month. 1 महीने में आप फिनिश करोगे। Every time you read, हर एक बार जब हम पढ़ेंगे, एक नई बुद्धि, एक नई सीख परमेश्वर हमें वहां से देता है। और ये बुद्धि जब हम पाएंगे जो परमेश्वर की ओर से मिलती है, तो हम बुद्धिमान के समान अपने जीवन को जिएंगे और परमेश्वर को खुश कर सकेंगे। परमेश्वर हम सभी लोगों को आशीष दे और हमारे जीवनों में बुद्धिमान बनकर जीने के लिए मदद करे। हम इस सीरीज को और आगे कंटिन्यू रखेंगे कि किस तरह से हम बुद्धिमान जीवन, आज हमने देखा कि परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को किस तरह से मदद करती है। नेक्स्ट अगेन वी विल सी सम मोर 2 more series in this, that how God is going to help us, किस तरह से परमेश्वर हमें उस बुद्धि के द्वारा हमारे जीवनों में मदद करता है। प्रभु हम सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु सच में पिता, हर एक मसीही अपने जीवन में बुद्धिमान के साथ अपने जीवन को जिए, क्योंकि दिन जो है बहुत ही बुरे हैं, कठिन है। और इन दिनों में पिता परमेश्वर बुद्धिमान बनकर हमें जीने के लिए सहायता कर। हमारी ज्ञान, हमारी बुद्धि के द्वारा नहीं, बल्कि प्रभु तेरी खरी बुद्धि जो आपकी ओर से हमें मिलती है, वो बुद्धि के द्वारा हमें चलाए, हमें बर दे। लॉर्ड हेल्प अस टू लिव द क्रिश्चियन लाइफ फिल्ड विद द ट्रू विजडम। प्रभु आप मदद करें, केवल आपके नाम की महिमा के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते पिता, आमीन। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो, प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। गॉड ब्लेस अस ऑल। सभी के लिए सूचनाएं, अनाउंसमेंट्स। हमारी संडे की सर्विस जो है 11 बजे चलाई जाएगी ऑनलाइन, और संडे स्कूल जो है हमारा पूरे सप्ताह भर ऑनलाइन एक्टिविटीज में चलाया जाएगा। MYF और TCF जो है संडे शाम को 6 बजे, और वेडनेसडे को हमारा बुधवार की आराधना YouTube ऑनलाइन के द्वारा चलाई जाएगी 8 बजे। फ्राइडे टीन्स फेलोशिप और सैटरडे बाइबल स्टडी 7 बजे। ये सारी जो है जूम ऑनलाइन के द्वारा चलाई जाएगी। और जो हमारा चेन प्रेयर है, चेन प्रेयर एवरीडे प्रेयर रिक्वेस्ट आते जाएंगे, और जिन किसी को प्रार्थना की जरूरत है कृपया आप लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भेजें। हमारे से कई लोग हैं जो चेन प्रेयर कंटिन्यू कर रहे हैं, इसमें आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और फैमिलीज जो है इस रिक्वेस्ट को लेकर प्रार्थना करेंगे। स्पेशल अनाउंसमेंट्स, ಮದುವೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಸಾಕ್ ಎಲ್ಸತ್ತಿ ಅವರ ಮಗಳಾದಂಥ ಪ್ರಿಸ್ಕಿಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಆಕೆಗೂ, ರೆವರೆಂಡ್ ಎಚ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಇವರ ಮಗನಾದಂಥ ವಿನ್ಸ್ಲೋ ಎಂಬ ಆತನಿಗೂ ಇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಿವಾಹವು ದಿನಾಂಕ 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020ರಂದು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಚರ್ಚ್ ಬೆಲ್ಗಾಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ। ಇದು ಸಾರುವಂಥದ್ದು 3ನೇ ಸಲ ಮತ್ತೆ ಕೊನೆ ಸಾರಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ। ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಲೇಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲ್ ನಿಂಗೇರಿ ಇವರ ಮಗಳಾದಂಥ ಮಂಜುಳಾ ಎಂಬ ಆಕೆಗೂ, ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ದೇವಪುತ್ರ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಇವರ ಮಗನಾದಂಥ ಶಾಂತನ್ ಎಂಬ ಆತನಿಗೂ ಇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಿವಾಹವು ದಿನಾಂಕ 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020ರಂದು ಬೇತೇಲ್ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಚರ್ಚ್ ಮಾಟುಂಗ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ। ಇದು ಸಾರುವಂಥದ್ದು 2ನೇ ಸಲ ಆಗಿರುತ್ತದೆ। 3ನೇಯ ಮದುವೆ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಲೇಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೀಮೆನ್ ಕೋನ್ಗಾ ಇವರ ಮಗಳಾದಂಥ ಅಶ್ವಿನಿ ಎಂಬ ಆಕೆಗೂ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಬಿಂಗ್ ಇವರ ಮಗನಾದಂಥ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಎಂಬ ಆತನಿಗೂ ಇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಿವಾಹವು ದಿನಾಂಕ
21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020 ಮದುವೆ ಇವ್ರದ್ದು ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾರುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮದುವೆಗೆ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಡ್ಡಿ ಅಭ್ಯಂತರವಿದೆ ಆದರೆ ಲಿಖಿತದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಸೂಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಮದುವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। और एक अनाउंसमेंट है, जो 1 अक्टूबर से हमारा लॉकडाउन जो है और बढ़ चुका है, 31 अक्टूबर तक कर दिया है। हमारे रिलीजियस गैदरिंग्स यानी कि आराधना की वर्शिप जो है अभी नहीं खुलेगी और हमें रुकना है 1 महीने। और उसी तरह से मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया आपको अगर ज़रूरी है तो ही आप बाहर निकलें, और बाकी जो भी आप गैदरिंग्स में जाते हैं वहाँ पर भी अपने आप को आप सुरक्षित रखें, मास्क पहने, जो भी आपको रिस्ट्रिक्शन दिए हैं सारी चीज़ों को आप फॉलो करते रहे ताकि आप कोविड-19 से बच कर रहे। परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस अवस्था से हम सभी को जल्द से जल्द बाहर निकाले। गॉड ब्लेस यू। और प्रभु हम सभी को आशीष दे। और अपने बेट को जो भी अर्पण करते हैं आपके घर में दिए गए डब्बे को, उसके अंदर आपके खाने के को अर्पण कर रखिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आखिरी प्रार्थना। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हुए सब कुछ आपके अधीन करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज वचन सुने हैं, इस वचन के अनुसार हमें चलने के लिए मदद करें। प्रार्थना है प्रभु जी, जो कुछ भी हमने विवाह के अनाउंसमेंट्स किए हैं इन सारे शादियों को आप आशीर्वाद करें। सारे जो भी हमारे परिवार है हमारे परिवारों को आशीर्वाद करें, केवल आपकी महिमा के लिए। यीशु के नाम से हम मांगते पिता, आमीन। ये देव्यवाद प्रीतिगे ನಬದಲೇನು ಕೊಡುವೆ, ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯ ಬರ್ತು ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಯೋ ಏನು ಸಾಲದು. ಆಮೆನ್. ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ತ್ರೈಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸದಾ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೆನ್. Praise the Lord. God bless you all. Amen. ನಡೆಸುವವ ನೀನೇ, ತಲೆ ಎತ್ತುವವ ನೀನೇ, ತಕ್ಕ ಸಮಯದಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುವೆನಿ. ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ, ಓ ಇಂದು ಎಂದು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ, ಓ ಇಂದು ಎಂದು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಚಿಕ್ಕವನೆಂದು ನನ್ನ ತಳ್ಳಿ ಆಗದೆಂದು ನೆನೆಸಿದ ಸಮಯ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿ. ಯಾರು ಇಲ್ಲದಂತ ಸಮಯ ತಾಯಿಯಂತೆ ನನ್ನ ಸಂತೈಸಿ, ಕಣ್ಣೀರ ನೀವೊರೆಸಿದೆ. ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ, ಓ ಇಂದು ಎಂದು ಆರಾಧಿಸುವೆ.
ಇಲ್ಲವೇ